किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विधानसभा की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ेगी संयुक्त संघर्ष पार्टी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले प्रदेश की सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, इससे पहले कुरुक्षेत्र से इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला को इन्होंने समर्थन दिया था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। राजनीति की नई पारी हरियाणा में शुरू कर दी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी ने कुरुक्षेत्र से इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला को समर्थन किया था, लेकिन अब बैठक की गई जिस बैठक में ये ऐलान किया गया कि हरियाणा में संयुक्त संघर्ष पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी कि अब इनेलो के साथ जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह भी कहा कि स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद, तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण मंदिर में माथा टेका, उसके बाद अपने राजनीतिक अभियान की जो बिगुल है उन्होंने वो बजा दिया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। साथियों, आज जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में संयुक्त संघर्ष पार्टी की मीटिंग हुई है और आज जो है ये फैसला लिया है कि कल 12 बजे हरमंदिर साहब में जाएंगे, वहां पे मत्था टेक के उसके अगले दिन जो है वो पार्टी का काम शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी है वो संयुक्त संघर्ष पार्टी की किसान विंग रहेगी और ये धर्म युद्ध है, चुनाव नहीं, क्योंकि देश जो है वो गर्त में चला गया है और उसको गर्त में पहुंचाने वाली हमारी राजनीति है। राजनीति गंदी हो गई है, राजनीति जो है वो पूंजीपतियों की हो गई है। आज उनका कर्जा माफ होता है जिनका जो अरबों खरबों के मालिक हैं, जो कर्जे में मर रहे हैं, फांसी खा रहे हैं, उनका कर्जा कोई माफ नहीं होगा। अगला जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो देश को छोड़ के जा रही है, इसके दोषी हम ही हैं। साथियों, इस राजनीति को शुद्ध करने की जरूरत है। बहुत से लोग जो है वो पता नहीं किसी दूसरी तरह की भी बात करेंगे, लेकिन हमने ये धर्म युद्ध लड़ना है। इस हमारे देश को बचाने के लिए कोई बाहर के लोग नहीं आने वाले, आप सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमारा सबसे अनुरोध है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी में जिसका चुनाव निशान ऑटो है, टेम्पो है, जिसको 3 व्हीलर बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इसके लिए जो है कमेटी, हरियाणा की कमेटी इसके लिए बना दी है और वो आगे के लिए काम करेगी। वो जो भी फैसले लेने वो कमेटी लेगी, कोर कमेटी बनाती है। कल मत्था टेकने के बाद इसका आपको बता दें कि हरियाणा में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी विधानसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, पंजाब में इन्होंने चुनाव लड़ा था और वहां पर वो चुनाव हार गए थे। अब हरियाणा में क्या स्थिति रहने वाली है? जी देखिए, जिस तरीके से किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का साफ तौर पर कहना है कि अब की बार वो हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार या एनएलडी या जेजेपी की सरकारें रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो गरीब आदमी के मुद्दे नहीं उठाती हैं, जिसके चलते गरीबों को जो है उनका हक नहीं मिल पाता है। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का साफ तौर पर कहना है कि गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए उनको मैदान में उतरना पड़ रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और अब हर विधानसभा क्षेत्र में खुद जाकर के कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। जी, क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी इतना बड़ा चेहरा है जिनकी हरियाणा की राजनीति में बड़ी पकड़ हो? जी देखिए, जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगर बात कर ली जाए तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक किसान नेता है और पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है किसान परिवार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो सकते हैं और किसानों की ज्यादातर समस्याओं का समाधान के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी तत्पर तैयार रहते हैं। वो उनके बीच रहते हैं, किसान और आम आदमी से ये डायरेक्ट जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस व अन्य दलों के लिए
ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। जी, जो अभी जो लोकसभा चुनाव गए हैं और उन्होंने जिनको समर्थन दिया था, कुरुक्षेत्र की इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला को उन्होंने समर्थन दिया था और जिनकी जमानत जब्त हो गई है, वो तीसरे नंबर पर आए थे। तो विधानसभा में कितना, आपको क्या लगता है, कितना असर वो डाल पाएंगे? जी देखिए, विधानसभा में जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा में ज्यादातर जिलों में किसान फैमिलीज रहती हैं, आम आदमी रहते हैं, तो उनसे इनका डायरेक्ट जुड़ना होता है। किसान आंदोलन को सबने देखा है, जिस तरीके से इनकी एक कॉल पर जो है किसान नेता इकट्ठे हो जाते हैं और किसान जो है वो मजदूर जो वर्ग वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये काफी बड़ी चुनौती सभी पार्टियों के लिए बन सकती है। जी, तो विधानसभा में वो किसका खेल बिगाड़ सकते हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी? ज्यादातर अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी का ये खेल बिगाड़ने में ये अहम कदम इनका हो सकता है। तो कांग्रेस के भी ये वोटर जो है वो कम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।